इस जान की बदौलत और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है भगवान की, और जान जिस्म में है भगवान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं उस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं उस जान की बदौलत। और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है श्री राम की, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है। पाप तो बहुत हो रहे हैं लेकिन बैलेंस है अभी भी, कि कुछ तो पुण्य है जो अभी सूर्य उदय हो रहे हैं और उसका अस्त हो रहा है। और अगर इस धरती पर पूरी तरीके से अगर पाप होते तो धरती नियंत्रण खो बैठती। और इसकी श्रेय, अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो हमारे श्री श्री 1008 कमलदास महाराज जी और लगनदास महाराज जी जैसे संतों को जाता है कि इनको कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, इनको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि यही खुद शहंशाह। लेकिन फिर भी यहाँ आप सब लोगों को एकत्रित करके क्यों बुलाया कि आप धर्म से जुड़ सकें, हमारे विधायक जी ने जो बातें कही उनको समझ सकें और भागवत जो 9 दिन तक बोली है उसको जीवन में उतार सकें। कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है। धरती अभी थमी है, धरती अभी थमी है इंसान की, धरती अभी कभी है इंसान की बदौलत। धरती अभी थमी है इंसान की बदौलत, धरती अभी कभी है इंसान की बदौलत। ये जान जिस्म में है, ये जान जिस्म में है भगवान की, ये जान जिस्म में है भगवान के बदौलत। और ये हमारा भारत देश है, सनातन धर्म की संस्कृति है कि अतिथि देवो भवा, मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा, तो अतिथि देवो भवा। और मैं इस बात में कहने से मुझे कोई संकोच नहीं है कि मुझे लगा कि गांव में कथा कहने जा रही हूँ, थोड़ा सा लगा गर्मी बहुत है। और हमारे ये संगीतकार भी कभी कभी कहते हैं दीदी गांव में भी कथा, तो मैंने कहा गांव में कथा है तो क्या हो गया, गांव छोटे हो सकते हैं, उनकी व्यवस्थाएं छोटी हो सकती, लेकिन भगवान की कथा कभी छोटी नहीं होती, कृपा कभी छोटी नहीं होती। और यहाँ आकर के सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आप सब लोगों का स्नेह प्राप्त हुआ, इसलिए मैं यही कहूँगी मेरे लिए अतिथि भगवान की बदौलत, भगवान के बदौलत। मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, भगवान के बराबर। और ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है और मुझे लगता है कि नहीं मिटी। जहाँ जाते हैं पाप इत्यादि होते रहते हैं, और बहुत गलत हुआ जो महिलाओं ने किया, ये बहुत गलत है। पर हमने केवल उतनी ही पढ़ी, छोटी छोटी बच्चियों की घटनाएं उससे ज्यादा है। छोटी छोटी बच्चियों को नाले में डाल देना, खेतों में फेंक देना मार करके, दुराचार इतना हद बढ़ गया है। और मैं यही कहूंगी सबसे पहले अगर आप अपने आप को धर्मनिष्ठ कहते हैं ना, तो जो गौ माता की सेवा नहीं करता वो धर्म की सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता, पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ा। और जो अपने गांव की बहन बेटियों को
अगर उनकी रक्षा नहीं कर सकता, उन पर कुदृष्टि डालता है, तो उसकी संस्कृति मिट गई, वो संस्कार है ही नहीं उसमें। अगर देश की संस्कृति और धर्म बचाना है तो गाय और गोरी को संभाल करके रखिए। और लड़कियों को जो सुरक्षा मिली है, जो व्यवस्था मिली है, आज के हम तो सुनते हैं अपने पूर्वजों से, आज के 50-60 साल 70 साल पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि लड़कियों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था दी जाती। अगर वो छोटी सी उम्र में विधवा हो जाती थी तो उनको पति की चिता के साथ बांध करके जला दिया जाता। फ्रीडम मिला है तो इसका मिसयूज मत कीजिए। आप बेटी हैं बुंदेलखंड की धरती की, और ये धरती केवल मोबाइल चलाना नहीं सिखाती, ये धरती अपनी संस्कृति और मान मर्यादा के लिए तलवार उठाना भी सिखाती है। मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, भगवान के बराबर, सर करते हैं न्यौछावर, सर करते हैं न्यौछावर, मेहमान के बराबर। सर करते हैं न्यौछावर, भगवान के बराबर, सर करते हैं न्यौछावर, भगवान के बराबर। ये जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत, जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत, और हम सांस ले रहे